कहां खड़ी है इस वक्त बीएनपी मैंगल? बलूचिस्तान की बाकी जमातें तो अलाइंड हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब। देखें, आपने जिस तरह बताया कि बड़ी तेज़ी के साथ लोग जो हैं एक भीड़ चाल की सूरत में बिलखुसूस बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में छोटी मोटी जमातें या कुछ सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स हैं, उनको किसी तरीके से शामिल किया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। लेकिन आपको देखना ये होगा कि आया इलेक्शन से कबल बलूचिस्तान में हमेशा इस तरह का जो तजर्बे होते हैं वो हमेशा बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बड़ी बदशगुनी का बायस बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी अक्सरियत जो है या तो नाअहल है या फेक डिग्रियों में जो है ये तकरीबन ताहयात नाअहल हुए हैं। इनमें से दो चार लोगों को छोड़कर मेजॉरिटी ऑफ देम इनकी अक्सरियत जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ 2016-17 में इनको छोड़ गए थे। तो मुझे ये थोड़ी सी मायूसी इस बात पे हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 5 साल के बाद आए। उन्होंने 3-4 साल तक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल एक पॉलिसी अपनी बाउसूल पॉलिसी अपनाई कि वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है साफ और शफाफ होने चाहिए। ये जो भीड़ चाल है, ये भीड़ चाल जो है भीड़ चाल ख़त्म होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर लेजिटिमेट कि जो भी जायज़ पॉलिटिकल प्रोसेस है, पार्टीज़ हैं, लोग हैं, उनको हम मौका दें आने के। लेकिन ये आप फिर अपने सियासी किरदार को भी तो देखें ना। आप बलूचिस्तान के सियासतदान की किस तरह आप पैंतरे बदलते हैं, कैसे पार्टियां बदलते हैं, जिसकी ये हुकूमत गिराते हैं उसी के साथ बैठ जाते हैं जाके। ये बदकिस्मती बलूचिस्तान में 1973 और 77 के बाद आया, जब बलूचिस्तान की सारी लेजिटिमेट लीडरशिप को कैद कर दिया गया, बलूचिस्तान में ऑपरेशंस किए गए। उसके बाद से आज तक बलूचिस्तान के अंदर सियासत का जो पौधा है, उसको तनावर होने के लिए, उसको पलदार होने के लिए, उसको मुहज़्ज़ब तरीके से आगे बढ़ने की कभी भी इजाज़त नहीं दी गई। हर इलेक्शन से कबल इस तरह की भीड़ चाल होती है, इलेक्टेबल सो कॉल्ड बनाए जाते हैं, सोशल फैब्रिक जो हमारा सोसाइटी का है उसको तबाह कर दिया गया है। सियासी लोग सियासी नहीं हैं, इनमें से अक्सर हैं, इनके सबके आप कैरियर उठा के देख लें, इनको सियासत का अलिफ बे नहीं आता, इनको ज़बरदस्ती इलेक्टेबल बनाया जाता है, बज़ोर ताकत और शमशीर इनको कामयाब करवाया जाता है। बलूचिस्तान इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा। बलूचिस्तान में बहुत लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडरशिप है जिन्होंने अभी भी तकलीफ और मुश्किलात के साथ बलूचिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ पीडीएम में साथ थे। हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जब शहबाज शरीफ साहब की जो पीटीआई के खिलाफ जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद था, उसमें सरदार अख्तर बेंगल साहब ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। हाँ। मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल के बाद आए हैं। बलूचिस्तान के हवाले से हमारी पहली जो तजवीज़ सबसे ज़्यादा कंसर्न था, हमारी शिकायत थी कि सीपैक में जब उनके वक्त में शुरू हुआ, बलूचिस्तान को सीपैक से 1 रुपया नहीं मिला, 1 किलोमीटर सड़क नहीं मिली। बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर जो है वो बिजली की तारें नहीं बिछी गई। हमारे नौजवानों को रोज़गार की सहूलत नहीं दी गई। लिहाजा नवाज शरीफ साहब आते तो ये कहते कि आने वाले 5 साल के लिए इन पसमानदा इलाकों के लिए मेरा ये प्रोग्राम है, मेरी एक पॉलिसी है और मैं उन सियासी जमातों को सपोर्ट करूंगा जो बलूचिस्तान में हकीकी तरक्की के हवाले से कोई विजन रखते हैं, कोई मकसद रखते हैं। ये जो आपके साथ इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं सेनेटर साहब, ये हवाओं का रुख देखकर नून लीग में शामिल हो रहे हैं, यानी ये एस्टैब्लिश हो गया है कि मियाँ साहब ही वज़ीर आज़म है, नून लीग इक़्तिदार में आएगी, अब उस वजह से जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत प्लान्ड होता है। ये जो अच्छा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बलूचिस्तान में आप देख रहे होते हैं, ये एक सारे लोग एक साथ ऐसे अचानक से मिल नहीं जाते। ये अभी कुछ 2-3 महीने पहले बड़ी आवाज़ चली थी पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो इनको फ़ोन कॉल्स आते थे कि आप पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाके दस्तक दें। लोगों ने वहाँ पर पट्टू-शट्टू उनको डलवाए, वो चादरें डलवाई। आजकल जो रिवाज है उसके गलों में लोगों के पट्टे डालते हैं, वो डलवा दिए गए। अब उनमें से काफ़ी लोग पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देके वो इधर शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग इस इंतज़ार में थे। देखें, ये बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का नौजवान है, जो बलूचिस्तान के संजीदा सियासी लोग हैं, जो बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ उसका बावकार एक रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, वो इसीलिए तो सियासत से और पार्लिमानी सियासत से बेजार हैं। 3.5 साल जाम कमाल साहब रहे, जो जनरल फैज़ साहब का प्रोजेक्ट था बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह इमरान खान का प्रोजेक्ट था, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर उनका प्रोजेक्ट था, वो उनको कामयाब करवाया। अगला प्रोजेक्ट फिर जनरल फैज़ साहब का जो है, बाजवा साहब के साथ लड़ाई हुई, फिर उन्होंने अपना वज़ीर आला तब्दील करवाया। हम तो वहाँ पर अपोजिशन में थे। जाम साहब की हुकूमत बहुत सख्त थी, बहुत ही ख़राब थी, इसलिए हमने कहा कि उसकी निस्बत है कुद्दूस बिजंजो साहब को ले आएंगे। तो वो कुद्दूस बिजंजो साहब आ गए। उसमें बलूचिस्तान के लोगों का कोई किरदार नहीं होता। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक को जो तबाह कर दिया गया है, इस वजह से बलूचिस्तान का नौजवान तो पहाड़ों पे गया। इसी वजह से तो बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी है। सिर्फ एक ये जो एक इंसेंटिव मिला है कि जी पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, इमरान खान बंद हो गया, इस इंसेंटिव की बुनियाद पर या इस सहूलत की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी जो वो प्रिंसिपल पॉलिसी है, उसका जो बाउसूल उसने एक बयानिया जो वोट की इज्जत का,
खुद मुख्तारी का, पार्लियामेंट की बालादस्ती का, इलेक्शन साफ और शफाफ करने का, इदारों की मुदाखलत ख़त्म करने का, ये जो उसकी प्रिंसिपल पॉलिसीज़ थी। हमें अफसोस ये है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उम्र के इस हिस्से में आकर भी इनको छोड़ देंगे और कुछ लोगों को होटल में बैठ के मिल रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ के पाँव पे जो है कुल्हाड़ा मारा था आज से कोई 5-6 साल पहले, तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इस उम्र में मेरे ख्याल में उनके लिए अच्छा नहीं है।